हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फोर्थ सेम जूलॉजी का यूनिट 4 जिसके हमने इम्यूनिटी का काफ़ी बेसिक पढ़ा दिया था एंड इनेट इम्यूनिटी भी पढ़ा दी थी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। सो हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी हम इसमें बहुत ही शॉर्ट में एंड ईज़िली एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जो हम बाद में गेन करते हैं, जो हम बर्थ के बाद गेंड आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद जो भी हम गेन करते हैं इम्यूनिटी, उसको बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसमें ना 2 टाइप की होती है। एक होती है प्राइमरी रिस्पॉन्स, 2 टाइप से होता है। एक होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स और एक होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स में क्या होता है? ठीक है, व्हेन पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इन बॉडी एंड अ पर्सन विल फील सिक। ठीक है, जब पैथोजन क्या करता है, हमारे बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, फील मतलब सिक, बीमार जैसा फील करती है। ठीक है, व्हेन अ स्पेसिफिक बी एंड टी सेल्स स्टार्ट प्रोड्यूस इफेक्टर बी एंड टी सेल्स फॉर कंट्रोलिंग डिसीज। तो वो क्या करती है, फिर उसके बाद बी एंड टी सेल्स स्टार्ट कर देती हैं, प्रोड्यूस कर देती हैं इफेक्टर बी एंड टी सेल को कंट्रोल करने के लिए, डिसीज़ के लिए। ठीक है, जो भी डिसीज़ हो गई है पैथोजन की वजह से, जो भी हमें सिक फील हो रहा है, तो उसको क्या करेंगी, उससे लड़ेंगी। ठीक है, तो बी एंड टी सेल्स क्या करेंगी, उससे लड़ेंगी एंड ऑल्सो प्रोड्यूस मेमोरी बी एंड टी सेल्स। पहले तो उससे क्या करेंगी, लड़ेंगी, फिर उसके बाद क्या करेंगी, फिर उसके बाद मेमोरी बी एंड टी सेल्स बनाएंगी। मेमोरी बी एंड टी सेल्स का मतलब ये होता है, एक मेमोरी अपने अंदर गेन कर लेंगी, एक ऐसी सेल्स बना देंगी जो क्या काम करेगी, अगर अगली बार वही पैथोजन आता है, वही वायरस आता है, तो उससे बहुत सॉलिड एंटीबॉडी बना कर रखेंगे कि उसको डायरेक्ट मार सके। अभी तो जितना सिक फील कर रहे हैं ना, अगली बार उतना सिक फील करेंगे भी नहीं, वो डायरेक्ट मार देंगे। उन्हें पता होगा कि ये वायरस हमारी बॉडी में पहले एंटर हो चुका है। ठीक है, इसके पास इतनी पावर है, तो हम इतनी पावर इसके ऊपर लगाएंगे और ये मर जाएगा। ठीक है, जब फर्स्ट बार आया था तो उसे पता नहीं था, पहले उसे क्या करना पड़ा, पहले उसको पता लगाना पड़ा कि ये कौन सा है और हम इसे किस तरीके से मार सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट बार क्या करेगी, वो आराम से मार सकेगी। ठीक है, तो मेमोरी बी एंड टी सेल्स बना देती है। सो नेक्स्ट आता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, नेक्स्ट बार जब आएगी, बी एंड टी सेल्स दीज आर स्टोर्ड इन द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स थ्राउट द लाइफ। तो बी एंड टी सेल्स जो मेमोरी सेल्स बनी हुई हैं, वो स्टोर हो जाएंगी किसमें, स्प्लीन में या लिम्फ नोड्स में स्टोर हो जाएंगी लाइफ टाइम तक अगले। इफ़ द सेम पैथोजन एंटर, अब यदि फिर से वही सेम पैथोजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में, अगेन मेमोरी बी एंड टी सेल्स विल प्रोड्यूस, अब फिर से मेमोरी बी एंड टी सेल्स आएंगी। अब उन्हें पता होगा कि ये वही वायरस है, तो वो क्या करेंगी, वही फिर से प्रोड्यूस करेंगे बी एंड टी सेल्स। ठीक है, विच इज़ हाईली इंटेंसिफाइड और इट इज़ अ हाई इंटेंसिटी। वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होंगी और तुरंत उस वायरस या बैक्टीरिया को या पैथोजन को तुरंत किल कर देंगे। ठीक है, उसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देंगे, वो पहले ही मार देंगे, ज़्यादा उसे बीमारी करने ही नहीं देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गए सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, 2 टाइप के रिस्पॉन्स हो गए। सो अब आता है 2 टाइप्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होगी वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है नेचुरल और एक होती है आर्टिफिशियली। नेचुरल होती है एक्वायर्ड नेचुरली, आर्टिफिशियल होती है एक्वायर्ड थ्रू मेडिकल प्रोसीजर। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल कौन सी होती है, देखो जब हमारी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर करता है, तो हमारी बॉडी खुद नेचुरली तरीके से जब कोई एंटीबॉडी बनाती है, तो उसे बोलते हैं नेचुरली। आर्टिफिशियली बोलते हैं जब हमारी बॉडी मतलब बाहर से हम मेडिकल के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी एंटर कराएं हमारी बॉडी के अंदर, तो वो आर्टिफिशियली होती है। अब तो काफ़ी ज़्यादा मेडिकल प्रोसीजर वगैरह आ गया है, तो मेडिकली हम कर सकते हैं, ये एंटीबॉडीज़ हम बॉडी के अंदर एंटर करा सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसे हिंदी में बोलते हैं अनुकूली प्रतिरक्षा के घटक। तो इसके ना 2 टाइप्स के अडेप्टिव इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसे हम AMI भी बोलते हैं। सो ये प्रोड्यूस करती हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे बोलते हैं CMI, ये प्रोड्यूस करती है T लिम्फोसाइट्स। सो आगे हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी होता क्या है। सो ह्यूमरल इम्यूनिटी
एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। पहले तो हम नॉर्मली बता देते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, यानी सेल से बाहर जितने भी पैथोजन वगैरह को मारने होते हैं तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी करती है। एंड नेक्स्ट होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये होती है सेल के अंदर, अगर कोई भी सेल के अंदर वायरस या बैक्टीरिया चला गया है तो उसको मारने के लिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है। ठीक है, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में चलो डिटेल में पढ़ते हैं। एनी पैथोजन एंटर इनटू द ब्लड, जब कोई भी पैथोजन क्या करता है ब्लड में एंटर करता है, बी लिम्फोसाइट्स गेट एक्टिवेटेड। बी लिम्फोसाइट्स क्या हो जाती हैं, एक्टिवेटेड हो जाती हैं इनटू प्लाज्मा सेल में, डेट सिक्रीट्स आर लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, और ये क्या करने लगती हैं, सिक्रीट करने लगती हैं लार्ज नंबर में एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन के रिस्पॉन्स में इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम, और क्या करते हैं ये फाइट करते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये किस तरीके से काम करती हैं, CMI T सेल्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडीज, ये कोई एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करेंगे। बोन मैरो गिव राइज टू इमेच्योर लिम्फोसाइट्स, बोन मैरो क्या करेंगे, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स देंगे विच माइग्रेट टू थाइमस विया ब्लड। इन द थाइमस दीज सेल्स मेच्योर एज T lymphocytes and migrate to lymphoid tissue through the body। ठीक है, सो ये क्या करने वाले हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये खुद एंटीबॉडीज नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे, ये T lymphocyte पर वर्क करेंगे, और T lymphocyte से क्या करेंगे फिर बॉडी में आके, बॉडी के सेल में आके फिर उस वायरस या बैक्टीरिया को मारेंगे। ये क्या करते हैं, सेल के अंदर अगर वायरस बैक्टीरिया एंटर कर जाता है उसे मारते हैं, और ह्यूमरल इम्यूनिटी जस्ट अपोजिट करती है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर अगर कोई पैथोजन वायरस बैक्टीरिया है तो उसे मारेंगे। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट होता है। सो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन की। ठीक है, सो ये वीडियो यहाँ फिनिश होता है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।